हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल लेटेस्ट फार्मेसी में एक नए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है सेम आपके प्रीवियस वीडियोस के अकॉर्डिंग। जैसा कि आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड इनऑर्गेनिक में मिला था, यहाँ पर आपको मिलने वाला है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस का रैपिड रिविजन ट्यूटोरियल। साथ ही साथ आपको 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन, जो कि यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक का कंप्लीट आपको ओवरव्यू यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि कंप्लीट समरी होगी आपके लिए। एंड आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं, तो ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप ऑलरेडी जानते हो। जैसा कि मैंने जो इस बार क्वेश्चंस आए उसको मैंने देखा भी है, तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो हमने आपको दे रखे होते हैं, एटलीस्ट लगभग लगभग आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कितना इंपॉर्टेंट है ये तो मैं कह ही नहीं सकता, उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है। सो यहाँ पर जस्ट उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के क्वेश्चंस, साथ ही साथ सॉल्यूशन, साथ ही साथ आपको रैपिड रिवीजन कंप्लीट सिलेबस का आपको मिलने वाला है। एंड इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.latestpharmacy.com पर। एंड कुछ कोई डाउट रह जाता है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको जस्ट मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का। कोई और भी डाउट रह जाता है आप हमसे पर्सनली कमेंट व्हाट्सएप पे ज्वाइन होकर भी पूछ सकते हो। सो कोई भी डाउट नहीं होने वाला, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। एंड स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन, जो कि हमारा यूनिट फर्स्ट से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज फार्मेसी मीन्स और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्मेसी या व्हाट इज फार्मेसी। ये तो क्वेश्चन का पैटर्न डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कैसा क्वेश्चन बना रही है, तो कैसे भी पूछ सकती है। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्मेसी, फार्मेसी क्या है उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अब आप भी फार्मेसी ही कर रहे हो, मे बी आपको ये पता होगा, सो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमको आप दे सकते हैं कि आखिर फार्मेसी क्या है। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि आखिर फार्मेसी क्या है, तो अगर इसका जस्ट सिंपली बात करूँ तो इट इज़ अ हेल्थ प्रोफेशन। एक हेल्थ प्रोफेशन है जो क्या है, लिंक्ड है हेल्थ एंड केमिकल साइंस से। और किसके लिए ये लिंक्ड होता है, सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन। ये जो भी पेशेंट आते हैं, जो भी कोई डायग्नोसिस कराने आता है किसी की जो हेल्थ इशू है, तो वो क्या करेगा, जाएगा इस प्रोफेशन में, किसी भी जो भी इस प्रोफेशन में जो भी इन्वॉल्व है उससे डिस्कस करेगा, कंसल्ट करेगा, उससे मेडिसिन लेगा। एंड वो क्या करेगा, सेफ एंड इफेक्टिव क्या है इसको डायरेक्शन देगा, जिससे कि इस पे मेडिसिन अच्छी इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी क्या है। सो सिंपल सी अगर मैं बताऊं एग्जांपल के तौर पे, आप देखते हो कि हाँ बाजार मार्केट में क्या होता है, मेडिकल स्टोर्स अवेलेबल हैं जो छोटे छोटे, जहाँ पे हम जस्ट ओवर दी काउंटर मेडिसिन को इजीली ले सकते हैं। जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो भी ले सकते हैं, अगर हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है, नहीं है तो भी हम वहाँ पे बता कि हमको फीवर है, हमको कोल्ड है, तो वहाँ पर हमको मेडिसिन मिल जा रही है। तो वही हमारे क्या होती है कम्युनिटी फार्मेसी, मीन्स कोई ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटी जो कि प्रोवाइड कर रही है आपको क्या, फार्मेसी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है इन लोकल एरिया, आपके बाजार मार्केट में होते हैं रिटेल स्टोर, उसी को हम कहते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। बहुत सिंपल से डिफिनीशन है। नेक्स्ट आते हैं डिफाइंड फार्माकोपिया। एंड इसका अभी तक आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार डिफिनीशन मिलने वाला है, ये शायद तीसरी बार होने वाला है। सो यहाँ पे मैंने इसका आंसर दिया नहीं है, एंड आगे अभी आपको देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है तो मैंने दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं चाहूँगा कि डिफाइंड फार्माकोपिया आप खुद बताएं। एंड मैं सिंपली आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि ये एक बुक है, स्टैंडर्ड बुक है। एंड ये आपकी जो इंडियन अथॉरिटी है, मेडिकल अथॉरिटी, वो इसको इशू करती है। तो यहाँ पर आप जो इसका आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप हमको दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइंड प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है, मीन्स आप किसी भी क्या होता है रिटेल स्टोर पे जाते हो, जो आपका कम्युनिटी फार्मेसी होता है या रिटेल स्टोर या मेडिकल स्टोर आप है, तो वहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ व्हाइट पेपर में लिखे हुए डायरेक्शंस होते हैं, जो कि क्या होते हैं फिजिशियन के द्वारा लिखे जाते हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। मीन्स इट इज़ अ रिटन ऑर्डर और डायरेक्शन बाय अ डॉक्टर, जो आपका फिजिशियन और डॉक्टर होता है वो उसको लिखता है। एंड उसमें क्या होते हैं, आपकी मेडिसिन लिस्टेड होती हैं, साथ ही साथ उसको आपको कैसे लेना है, दिन में 2 बार 3 बार लेना है, पानी के साथ लेना है या मिल्क के साथ लेना है, तो सारा कुछ उसमें मेंशन होता है, जो आपका प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर होता है। एंड इसका जो भी एक स्ट्रक्चर पूछता है कि प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में क्या क्या होते हैं, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, तो इसको आप डिटेल में तैयार कर लीजिएगा कि आखिर प्रिस्क्रिप्शन है क्या। ये लॉन्ग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्माकोपिया, उसके एडिशंस, साथ ही साथ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, तो ये सारा कुछ आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ पे मैं लॉन्ग नहीं बता सकता, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्लीट सिलेबस का रैपिड रिवीजन, तो यहाँ पर मैं आपको हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगा कि आखिर लॉन्ग के लिए कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये बहुत हेल्प करेगा। सो अगर आप प्रिस्क्रिप्शन पढ़ो तो उसमें जितने भी उसकी इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन,
प्रिस्क्रिप्शन एंड उसमें जितना कुछ है, कैसे कैसे क्या लिखा जाता है, किसमें क्या मेंशन किया जाता है, इंस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, प्रिस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, तो सारा कुछ आप डिटेल में पढ़ के जाना। ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये 7 या 10 मार्क्स में मिलने वाला है आपको, ये जान के रखिए। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है मीन्स, इसको अगर सिंपली हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी भी डॉक्टर के पास आ जाते हो तो मेडिसिन लिखने के पहले वो कॉर्नर में कुछ लिख देता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए उसको मेडिसिन लिखनी है तो यहाँ पर उसको ऐसे करके वो RX लिख देगा, उसके बाद यहाँ से मेडिसिन लिखना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या होता है, एक सिंबल होता है जिसको हम अगर सिंपली बात करें प्रेयर टू गॉड। और प्रेयर टू गॉड मीन्स हम क्या करते हैं, गॉड से प्रे करते हैं कि हाँ हम जो भी मेडिसिन दे रहे हैं वो हमारे पेशेंट पे इफेक्टिव हो, काम करे एंड वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नेक्स्ट आता है डिफाइन पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होता है, पोसस मीन्स हाउ मच एंड लॉगस मीन्स साइंस। मीन्स कोई भी ऐसी साइंस जिसमें आपको क्वांटिटी बताई जा रही है। किस चीज़ की क्वांटिटी बताई जा रही है, मीन्स जो भी आपकी ड्रग है उसका डोज कितना होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, तो वो हम किस में पढ़ते हैं, पोसोलॉजी में पढ़ते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग which deals with the dose और quantity of drug which can be administered to the patient। यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया है, सो आप इसको थोड़ा अवॉइड कर देना। लेकिन यहाँ से जो भी है डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग which can be administered to the patient to get desired pharmacological action। मीन्स कोई भी इतना डोज या क्वांटिटी जैसे आपको लेना है कि हाँ आपको फीवर है 101 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट फीवर है आपको, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, 500 mg की आपने डोलो लिया, पैरासीटामॉल लिया, तो वो क्या होता है उसके डोज हो गए कि हाँ इतना डोज आपको लेना है, आप इतने एज को हो तो ये इतनी ही डोज आप पे ऊपर इफेक्टिव होगी। तो ये आपका कहलाएगा, ये सारा कुछ आएगा पोसोलॉजी के अंदर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन द टर्म कॉम्पेंडिया। ये प्रीवियस ईयर में भी आया था, तो ये मैंने इसके इंक्लूड किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मैंने इसको ये इंक्लूड कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2 ही नंबर में पूछेगा, ज़्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं इसके बारे में। इसको जानने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा कि आखिर फार्माकोपिया क्या है। मैंने जस्ट आपको बताया था कि मुझे अभी आपको फार्माकोपिया की डेफिनेशन देनी ही पड़ेगी क्योंकि कॉम्पेंडिया इसी से जस्ट रिलेटेड है। तो फार्माकोपिया क्या होता है, एक स्टैंडर्ड बुक है जो कि आपको पता ही है कि एक स्टैंडर्ड बुक है जो कि फार्माकोपिया के नाम से जाने जाते हैं। इसमें हमारे क्या होते हैं, ड्रग्स और जो भी अदर जर्नल्स होते हैं उसमें हमारे क्रूड ड्रग्स क्या क्या क्वांटिटी होती है, कैसे बनाते हैं, सारा कुछ उसमें मेंशन रहता है जो हमारी बुक होती है। जैसे आप कह सकते हो उसको फॉर्मुलरी। फॉर्मूली मतलब फॉर्मूली ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे क्या होता है, आप किसी भी जैसे किसी चीज़ को आप बना रहे हो, जैसे इंडस्ट्री में आप जाते हो तो वहाँ पे किस ड्रग में क्या क्या डालना है, आपको कितनी क्वांटिटी रहती है, उसका एक पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड बनता है, तो उसको हम फार्मूलरी कहते हैं। वहाँ पे आप एक मेंशन करते हो, एक पूरा का पूरा एक मान लीजिए एक कह सकते हो एक छोटी सी बुक, तो वहाँ पे आपका सारा कुछ डोजिंग कितना हमारा उसमें एक्सिपिएंट रहेगा, API कितना रहेगा, एडिटिव्स के सारे कितने रहेंगे, प्रिजर्वेटिव क्या रहेगा, मतलब उसका क्या रहेगा, कितनी क्वांटिटी में रहेगा, सारा कुछ उसमें मेंशन रहता है। तो हमारी फॉर्मुलरी होती है। सेम यहाँ पर फार्माकोपिया हमारा होता है, उसमें हमारी जैसे हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं तो उसमें हमारा जैसे पैरासीटामॉल उसमें कितना सैलिसाइलिक एसिड होगा, साथ में उसमें एक्सिपिएंट कितना होगा, कितने mg में हमें बनाना तो कितना, उसकी कंडीशन क्या क्या होगी, सारा कुछ आपको मेंशन मिलेगा। तो वो आपका फार्माकोपिया में होता है जो आपकी एक स्टैंडर्ड बुक है। एंड ये क्या होता है, कॉम्पेंडिया क्या है, कॉम्पेंडिया क्या होता है, कलेक्टिवली दीज बुक्स आर नोन एज ड्रग कॉम्पेंडिया। मीन्स जो फार्माकोपिया मीन्स फार्मा जैसे आप समझते हो कॉम्पेंड मीन्स, या यहाँ पे आप देखिए इंडिया है एंड फार्मा जो भी है फार्माकोपिया का कॉम्प आ रहा है। मीन्स फार्माकोपिया का जो भी है इंडिया में जितनी भी जो फार्माकोपिया हैं उसमें जितनी भी फार्मूलीज हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कॉम्पेंडिया कहते हैं, जो हमारी ये बुक्स होती हैं ड्रग की। नेक्स्ट आता है स्टेट द फ्राइड्स एंड क्लर्क्स फार्मूला। ये आपका डोज कैलकुलेशन का फार्मूला है। एक ना एक इसमें फ्राइड्स है, क्लर्क्स है, यंग्स फार्मूला है, तो कोई ना कोई फार्मूला आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क पूछता है, कभी कभी फ्राइड्स भी पूछ लेता है। फ्राइड्स फार्मूला क्या होता है, एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज, ये आपको दिया रहेगा। एंड वहाँ पे आपको एज इन मंथ जो भी एज है जिसके लिए आपको निकालना है तो आपको देन यहाँ पे मेंशन करना है, उसके बाद 150 इंटू एडल्ट डोज जो कि आप इन्फेंट के लिए फिर डोज आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लर्क्स रूल। क्लर्क का जो भी है फॉर्मूला है वो क्या है, वेट इन LBS मीन्स इनका पाउंड में आपको कन्वर्ट करना होगा वेट, उसके बाद आप करोगे 150 इंटू एडल्ट डोज। अभी आपका चाइल्ड के लिए डोज होएगा। चाइल्ड मीन्स जो कि आपका मे बी 1 ईयर से 6 ईयर या 5 ईयर के रेंज में है। एंड डोज फॉर इन्फेंट मीन्स जस्ट जो भी अभी बर्थ लिया है में 6 मंथ के रेंज में है, 1 से 6 मंथ के रेंज में, तो आप इन्फेंट की कैटेगरी में रखते हो। नेक्स्ट आता है इनलिस्ट वेरियस फार्माकोपियास। उसमें आपका
क्या है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया इन यूनाइटेड स्टेट, ये आपको ऑलरेडी पता होगा बट मैंने यहाँ पे दे दिया क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है तो मैं वो क्वेश्चन सारे इंक्लूड किया हूँ जो कि पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है डिफाइन आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी आखिर क्या होती है? आइडियोसिनक्रेसी का अगर हम जस्ट जनरल में अगर बात करते हैं, जैसे आप कोई चीज़ ले लो, मान लीजिए आपने क्या लिया, कोई एंटीबायोटिक ली कि हाँ हमको फीवर है या हमको कोई कंडीशन है, हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक लेते हो कि उसका एक्शन ना हो, लेकिन कहाँ पे वहाँ पे क्या हो जाए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स आ जाए, आपके जो भी रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो रिस्पॉन्स जो कि डिफरेंट रिस्पॉन्स आ जाए, जो आना चाहिए था। जैसे आपने लिया कि हाँ जो हमारा इन्फेक्शन है, मान लीजिए कोई भी ओसियोफाइगस में है, कुछ भी दिक्कत है, तो वहाँ पर आप उसके लिए ले रहे हो, लेकिन वहाँ पर उसके बजाय उसने क्या है कहीं अलग ही कुछ एक्शन दिखा दिया, या आपके अंदर कुछ अदर रेसेस ला दिए, या आपको क्या है इचिंग होने लगी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स दे दिया, डिफरेंट हो गया कैरेक्टरिस्टिक का रिस्पॉन्स आपको दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा, आइडियोसिनक्रेसी कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा राइट डाउन डिफरेंट एडिशंस ऑफ आईपी, जिसमें आपका जो आता है हर एक सन में आता 1955 में आया था, फिर 1966 में आया था, तो ऐसे ऐसे जो भी आए थे तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, एंड किसमें क्या क्या एडिशंस हुई, तो उसमें जो भी जितना पॉइंट है वो पढ़ लेना। ये बेसिकली या तो पूछेगा आपसे तो कॉम्बिनेशन में पूछेगा, जल्दी पूछता नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर आ भी जाए तो ये आप रखोगे, मैं तैयार कर लेना आप, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था तो मैंने यहाँ पे इसका मेंशन नहीं किया, ऑलरेडी आपने आई थिंक पढ़ा भी होगा। सो डिफरेंट एडिशन जो भी है इसमें 1955 में था, 55 में था, फिर 66 में था, फिर 85 में था, ऐसे ऐसे करके जो डिफरेंट ईयर्स में आए थे वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मैटेरिया मेडिका। मैटेरिया मेडिका क्या होती है? ये एक डिक्शनरी होती है मेडिसिनल प्लांट की, जिसको हम मैटेरिया मेडिका कहते हैं। बहुत सिंपल सा एक लाइन की है, यहाँ पर आप वहाँ पे हेडिंग डालोगे, लिखोगे, इतना ही, आपके मार्क्स कन्फर्म है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज SOS एंड AAA। SOS क्या है एंड AAA क्या है? ये क्या होता है, कुछ वहाँ पे जो एब्रीविएशंस दिए थे, एंड उसका फिर लैटिन वर्ड दिया था, लैटिन में उसका फुल फॉर्म है, एंड उसका फिर इंग्लिश मीनिंग क्या है। जैसे कुछ कोडेड होते हैं, जैसे BD होता है, TD होता है, ट्राई इन ए डे, बाई इन ए डे, तो वो क्या होता है, ऐसे यहाँ पे भी क्या है, कुछ लैटिन कोड है जो SOS है आपका, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, सी ऑपोजिट मिस, इसका होता है इफ देयर इज अ नीड, मिस कोई भी ड्रग आप तब लोगे तो क्या होगा, जब उसकी जरूरत थी तभी लेना है। अगर वहाँ पे SOS लिखा है, किसी ड्रग में आपको लिखा मिलता होगा SOS, जैसे अगर प्रिस्क्रिप्शन जो भी फिजिशियन और डॉक्टर लिखता है तो उसके जस्ट ड्रग के सामने लिखेगा SOS, मिस उस ड्रग को आप तभी लेना है जब आपको जरूरत होगी। मान लीजिए आपको पेन किलर दिया गया तो आप उसको तभी लोगे जब आपको पेन होगा। नेक्स्ट आता है AAA। इसका क्या होता है, अप्लाई टू अफेक्टेड एरिया, मीन्स कोई भी, जैसे आपको कटा, कहीं पे कटिंग हो गई तो वहाँ पर आपको मान लीजिए दिया गया क्या, पोविडोन आयोडीन लगाने को दिया गया, तो वो आप वहीं पे अप्लाई करोगे, मीन्स जो अफेक्टेड एरिया है, जहाँ जितने में कटा हुआ उतने में ही आपको लगाना है, या कहीं पे आपको कुछ इचिंग है, कुछ भी है, तो सारा को उसी हिसाब से आप इसको कर सकते हो कि कहाँ लगाना है आपको, मीन्स जो भी अफेक्टेड एरिया वहाँ पे हमको इसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाई डोसेज फॉर्म्स। डोसेज फॉर्म क्या होता है, मीन्स कोई भी ऐसा सेफ एंड इफेक्टिव स्टेबल टर्म्स इन विच मेडिकेशन विल बी डिलीवर्ड इनटू बॉडी। जैसे आप टेबलेट फॉर्म में लेते हो, कैप्सूल फॉर्म में लेते हो, सिरप होते हैं आपके, एलिक्सर्स होते हैं, एप्लीकेबल फॉर्म होते हैं, आई ड्रॉप्स होते हैं। मीन्स जैसे आपको आंख में दिक्कत होगी तो आप आंख के लिए क्या लोगे, टैबलेट नहीं लेने जाओगे, पहले आप ट्राई करोगे कि आंख में हमारे इन्फेक्शन है तो हम ड्रॉप लें, वहाँ पे टैबलेट ज़्यादा नहीं, मे भी एंटीबायोटिक ऐसा नहीं है लिया नहीं जाता, लेकिन वहाँ पे अगर आप इन्फेक्शन है तो वहाँ पे आपके लिए आई ड्रॉप ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मीन्स ऐसा सेफ और इफेक्टिव आपको लेना है, सेफ एंड इफेक्टिव स्टेबल टर्म्स इन व्हिच मेडिकेशन विल बी डिलीवर्ड इनटू द बॉडी, कुछ बॉडी में आपके जाए एंड आपको इफेक्ट दे, आपको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो, आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाए जिसके थ्रू, वही आपका आएगा डोसेज फॉर्म, वो आपके लिए डोसेज फॉर्म कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट सेकेंड से फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन प्रूफ स्प्लिट, एंड बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला, यहाँ पे SPIRIT होता है, तो ये क्या होता है, ये इतना ज़्यादा बार पूछा गया, एंड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। प्रूफ स्प्लिट क्या होता है, डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड वाटर, मीन्स अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर होता है 57.1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल, जो कि 100% प्रूफ होता है। तो यही आप डालोगे डेफिनेशन में, सिंपल सा, मीन्स कोई भी मिक्सचर ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड वाटर,
एंड जो कि आपका 57.1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, मीन्स एथाइल अल्कोहल 57.1% रहेगा एंड उसके साथ फिर वाटर रहेगा 100% में, तो वो क्या कहलाएगा आपका प्रूफ स्पीड कहलाएगा, जो कि 100% प्रूफ होगा। नेक्स्ट आता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई टर्म ओवर एंड अंडर प्रूफ। ओवर प्रूफ क्या होता है, अंडर प्रूफ क्या होता है, इसके लिए एक पहले आप न्यूमेरिकल जरा समझिएगा कि आखिर अंडर प्रूफ ओवर प्रूफ होता क्या है, फिर हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो जनरल आपका 100% जो वॉल्यूम होता है प्रूफ स्पीड का, 57.1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एल्कोहल होता है। फिर अगर वही आप 1% में निकालो तो 100/57.1 आएगा, जो कि आपका आएगा 1.753 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्प्रेड आएगा। ये आपका 1% के लिए होगा। अब यहाँ पे आपको दे दिया जाए कि आपको निकालना है 90% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के लिए, प्रूफ स्प्रेड कैलकुलेट कीजिए आप, तो क्या करोगे 90 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1.753 से, एंड जो आपका वैल्यू आएगी उसको आप क्या करोगे, उस वैल्यू को आप 100 से माइनस कर दोगे। देन आज जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए तो 157.7 आया, उसको हमने -100 किया, हमारी वैल्यू किस में आई, पॉजिटिव आई, मीन्स 57.77 आया, तो ये हमारा ओवर प्रूफ आएगा। मीन्स अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू पॉजिटिव आती है, मीन्स यहाँ पे आपने जो कैलकुलेशन किया वो अगर पॉजिटिव आती है तो हमारा ओवर प्रूफ कहलाएगा। अगर ये हमारा निगेटिव रिजल्ट दे रहा हो तो हमारा अंडर प्रूफ कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आप ले लेते हो 40 या 30% ले लेते हो, तब वैल्यू जो आएगी आई थिंक वो निगेटिव आती है, तो वो आप रखोगे अंडर प्रूफ में। एंड यहाँ पर आपको क्या रखना है कि 90% या 80% कितने भी के लिए पूछे, आपको मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आई उसमें से 100 को घटा देना है, मीन्स उसको 100 को सब्सट्रैक्ट कर देना है। यही आपका क्या कहलाएगा, जो भी आएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ओवर प्रूफ, नेगेटिव आती है तो अंडर प्रूफ, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ये भी है क्वेश्चन आपका तीसरी बार रिपीट हो रहा है, इनऑर्गेनिक एंड फार्मास्यूटिकल दोनों में आपको मिल चुका है एक बार, में भी आपको इसकी डिफिनीशन पता भी होगी। आइसोटोनिक्स क्या सॉल्यूशन क्या होते हैं, क्योंकि मैं टोनिसिटी जब बताया था तभी आपको बता दिया, उसमें आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। ये आइसोटोनिक मीन्स यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होता है, बस सिंपल सी बात है। एंड इसका और जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो आपको पता होगा, आप हमको इसका ओवर वो भी दे सकते हो, अगर कमेंट बॉक्स में आप देना हो आपका आइडिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम चाहेंगे कि आप इसका दे भी दो। नेक्स्ट आता है डिफाइन हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्वेसेंट पाउडर्स। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स की सिंपल अगर हम बात करते हैं, कोई भी ऐसा पाउडर आप मान लीजिए रख देते हो, जैसे आप मैं ले लेता हूँ कोई भी ऐसा, जैसे चौक हम ले लेते हैं, चौक को अगर पाउडराइज फॉर्म में कर दो, आप उसको रख के जाके बाहर रख दो शाम के समय। अब वहाँ पे जब क्या होगा, सुबह सुबह आप देखोगे तो क्या होगा, उसमें मॉइस्चर आ जाएगा। मीन्स क्या होता है, वो एब्जॉर्ब, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो कोई भी ऐसा पाउडर जो कि ह्यूमिडिटी को क्या है, एयर से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर देता है, जो आपका मॉइस्चर वाटर कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब करता है और ह्यूमिड हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर कहलाएगा। नेक्स्ट अगर इसी टर्म में हम बात करें डेलिक्वेसेंट पाउडर की, मीन्स कुछ ऐसे पाउडर्स हमारे होते हैं जो कि इतने ज़्यादा कह दीजिए आप रिएक्टिव होते हैं, फॉर एग्जांपल, कि उनको अगर हम मीन्स जो उनका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो इतना ज़्यादा होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद लिक्विफाइड हो जाते हैं, मीन्स वो लिक्विड फॉर्म में चले जाते हैं। इनकी इतनी ग्रेट एक्सटेंट होती है, इनकी इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में चले जाते हैं, वो आपके डेलिक्वेसेंट पाउडर होते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन इनसफ्लेशंस। इनसफ्लेशंस आखिर क्या होती हैं। इनसफ्लेशन जैसे क्या होता है, कुछ मान लीजिए जैसे आपने स्प्रे देखा होगा, मीन्स कुछ ऐसे हमारे मेडिकेशंस हैं जिनको हम क्या लेते हैं, जो कि हम डस्टिंग पाउडर के फॉर्म में लेते हैं। एंड वो क्या होता है, जैसे वो इनसफ्लेटर एक डिवाइस होता है, उसमें हम क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स, यहाँ पे जो डस्टिंग पाउडर होता है जो कि बहुत फाइन होता है, तो वहाँ पे हम उसको फिलअप कर देंगे। एंड फिर क्या होगा, इंसफ्लेटर के थ्रू उसको हम कैविटी में क्या करेंगे, स्प्रे कर देते हैं इंसफ्लेटर के द्वारा, तो वही आपका इंसफ्लेशन प्रोसेस कहलाता है। इंसफ्लेशन आर द मीडिएटेड डस्टिंग पाउडर इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी कैविटीज। कोई भी बॉडी कैविटी है वहाँ पर आप इंसफ्लेशन करोगे, नोज में किया जाता है इसका। नेक्स्ट आता है व्हाट इज आर डेंटिफ्राइज। ये भी मैंने शायद आपको बताया था, डेंटिफ्राइज क्या होता है, मिस जो भी टूथपेस्ट आपके होते हैं, टूथ पाउडर, मिस डेंटिफ्राइज कोई भी ऐसा एजेंट जो आप यूज करते हो किसी चीज़ के लिए, आपके जो डेंटिन है उसको क्लीन आउट करने के लिए यूज करते हो, वो आपका डेंटिफ्राइज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन गार्गल्स। यहाँ पे आप क्या आए हैं, गार्गल्स आखिर हमारे क्या होते हैं। गार्गल्स आर एक्वस सॉल्यूशन यूज टू प्रिवेंट द एंड ट्रीट इन्फेक्शंस। गार्गल्स एक्वस सॉल्यूशन होते हैं जिसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए और उसको रोकने के लिए। एंड ये क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा,
एंड इसको हम फिर वार्म वाटर से, मीन्स गर्म वाटर के साथ इसको हम यूज लाइक बनाते हैं, मीन्स उसको डाइल्यूट करते हैं, फिर वो हमारे लिए यूजेबल हो जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द टर्म को सॉल्वेंट विथ एग्जाम्पल। को सॉल्वेंट सिंपल सी जरा आप देखें, जैसे आप यूज करते हो सॉल्वेंट, जैसे आपने वाटर यूज करते हो एज अ सॉल्वेंट, मीन्स वहां पर आप कोई सॉल्यूट डालो, फिर क्या है वो डिजॉल्व हो जाए। लेकिन क्या होता है सॉल्वेंट की जो सॉल्वेंसी है उसको बढ़ा देने के लिए हम जो भी चीज़ यूज करें, जो भी सब्सटेंस या मटेरियल यूज करें, क्योंकि सॉल्वेंट की कैपेसिटी बढ़ा दे सॉल्युबल होने की, वो आपका को सॉल्वेंट कहलाएगा। मीन्स कोई भी ऐसा मटेरियल सब्सटेंस या कुछ भी कह लीजिए जो कि सॉल्वेंट की एबिलिटी बढ़ा दे, जो कि सॉल्यूट उसमें जा अच्छे से सॉल्वेबल होने लगे। जैसे आप मान लीजिए कोई भी ऐसा होता है, आप मान लीजिए यहाँ पे ले लीजिए, ये हमारा स्पॉट है, यहाँ पे हमने ऐसा कुछ लिया जो कि अच्छे से, यहाँ पे हमारा है पार्टिकल, ये सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है, हमारे जो भी हमने ले रखा है मटेरियल एजेंट, तो यहाँ पे जो भी हमारा एजेंट है वो सॉल्वेंट में हमारे नहीं डिजॉल्व हो पा रहा है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे को सॉल्वेंट। अब वो को सॉल्वेंट क्या करेगा, जो भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी, को भी कुछ आयनिक इंटरेक्शंस होते हैं जो कि क्या है डिसोसिएट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये को सॉल्वेंट हम उसी अकॉर्डिंग यूज करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा एजेंट है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गए। मीन्स कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जो हम यूज करते हैं, सॉल्वेंट अगर मान लीजिए एजेंट को नहीं डिजॉल्व कर पाया तो को सॉल्वेंट जाएगा, तो सॉल्वेंट एंड को सॉल्वेंट दोनों मिलकर जब वर्क करेंगे तो हमारा एजेंट अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा, जो भी मटेरियल है वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा को सॉल्वेंट। मीन्स कुछ एडिशनल ऐसा चीज लेना है जो सॉल्वेंट होने में मदद कर रहा है ये। एंड इसका अगर आप वो देख एग्जाम्पल की बात करें तो इथेनॉल होता है, ग्लिसरॉल होता है, ये जो कि हमारे एज अ को सॉल्वेंट क्या है हेल्प करते हैं। डिफाइन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, रेशियो ऑफ द अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन बिफोर सेटलिंग। मीन्स क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो आपके सस्पेंशन होते हैं उसमें सेडिमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं, तो कोई भी ऐसा मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी आपके पास सस्पेंशन है, उस सस्पेंशन में क्या होता है अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट में जो कि आपका जस्ट सेडिमेंट हुआ है वो, एंड जो कंप्लीट क्या है वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन है उसी का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। सिंपल सा पॉइंट है एंड इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे आपको दे रखा है। जो बी यू है आपका ये अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट है, एंड वी ओ आपका जो कंप्लीट आपका है सस्पेंशन, जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सस्पेंशन बिफोर सेटलिंग। में सेटलिंग यहाँ पे हुई नहीं है, सेडिमेंट जो आपका नीचे बैठा नहीं है जो पार्टिकल्स हैं, तो आपके क्या कहलाएंगे सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है और राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ सिंपल सिरप। सिंपल सिरप में सिंपली क्या होता है हमारे सुक्रोज होते हैं, शुगर होता है और वाटर होते हैं। तो यहाँ पे 66.7% हमारा क्या है सुक्रोज होता है। जैसे आप अगर 100 ml वाटर लोगे तो वहाँ पे 66.7 ग्राम आपका क्या होगा सुक्रोज होगा। ऐसे ही सेम अगर हम बात करते हैं 1000 ml में तो वहाँ पर क्या है तो 667 ग्राम हमारा होगा, 667 ग्राम हमारा सुक्रोज वहाँ पे होगा। नेक्स्ट आता है ओराइड डाउन द इमल्सिफाइंग एजेंट। ओराइड डाउन टू मिस एग्जाम्पल लिखना है, इसमें आपका डाई एसिटाइल टार्टरिक एसिड होते हैं, मस्टर्ड होते हैं, सोडियम फॉस्फेट होते हैं, सोडियम लॉरिल सल्फेट होते हैं। 4 एग्जाम्पल है आपके लिए सफिशिएंट है। डिफाइन इमल्सन्स ऑफ सस्पेंशन, एंड यहाँ पे मैं बता दूँ इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है। इमल्सन आपसे पूछेगा इसके जो इमल्सन में फिर उसका कैसे कैसे बनाते हैं उसके डिफरेंट मेथड्स, तो वहाँ पर आप इमल्सिफाइंग एजेंट को डालोगे, उसका डिफिनीशन डालोगे, फिर वहाँ पर आपको एग्जाम्पल देने में बहुत हेल्प करेगा। एग्जाम्पल आपको जरूर देना चाहिए हर एक पॉइंट पे। डिफाइन इमल्सन्स ऑफ सस्पेंशन, इमल्सन एंड सस्पेंशन को आपको डिफाइन करना है। इमल्सन क्या होता है मीन्स कोई भी ऐसा क्या है कोलॉइड जो कि कॉन्सिस्ट करता है 2 और मोर नॉन होमोजिनस टाइप ऑफ लिक्विड। जैसे आप वाटर एंड ऑयल को मिला रहे हो तो मीन जो एक दूसरे में मिसिबल ना हो, एंड डिस्पर्सन ऑफ 2 लिक्विड डेट आर इमिसिबल इन ईच अदर, जो कि इमिसिबल हो एक दूसरे में, वो हमारे इमल्सन कहलाते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, ए सस्पेंशन इज डिफाइंड एज द हेट्रोजिनस मिक्सचर। हेट्रोजिनस मीन्स एक लिक्विड में है फॉर्म में है, एक लिक्विड फेज है, एक क्या है सॉलिड फेज है। हेट्रोजेनस मिक्सचर इन व्हिच द सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड। यहाँ पे आपका सॉलिड पार्टिकल जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एटलीस्ट 1 माइक्रोन के, वो क्या आप करते हो सस्पेंड कर देते हो लिक्विड में, लेकिन वो वहाँ पे डिजॉल्व नहीं होता, तो वो आपका सस्पेंशन कहलाएगा। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज द रेंज ऑफ पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन, जो कि आपका 1 माइक्रोन होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। व्हाट इज फेज इन्वर्जन, फेज इन्वर्जन जैसे आपका जो इमल्सन होता है उसमें ये क्या है निकल के आता है फेज इन्वर्जन।
फेज इन्वर्जन में क्या होता है, जैसे आपके इमल्सन 2 टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप। मीन्स आपने क्या किया, वाटर इन ऑयल टाइप जो इमल्सन बनाया वो क्या हो गया, चेंज हो गया ऑयल इन वाटर टाइप में, या आपने वाटर इन ऑयल बना तो वो क्या चेंज होगा, ऑयल इन वाटर में चेंज हो गया। मीन्स एक दूसरे के वाइस वर्सा पे होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, फेज इन्वर्जन। मीन्स फेज आपका चेंज हो जा रहा है। अगर आपने ऑयल इन वाटर बनाया है तो वाटर इन ऑयल में वो क्या है, चेंज हो गया उसका फेज। एंड अगर आपने वाटर ऑयल बनाना है तो वो ऑयल इन वाटर में चेंज हो गया, ये आपका फेज इन्वर्जन कहलाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लैकुलेटेड और डीफ्लैकुलेटेड सस्पेंशन। सो फ्लैकुलेटेड में आपका क्या आता है, पार्टिकल अंडर गोज फ्लैकुलेशन। मीन्स पार्टिकल क्या करते हैं यहाँ पे, क्या है, एग्रीग्रेट कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे आप फ्लैकुलेशन की बात करें, जैसे आपके सस्पेंशन है, इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं, फाइन पार्टिकल्स। अब उन्होंने क्या किया, इकट्ठे जाके वो एक जगह पे ऐसे ऐसे करके नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लिए एक दूसरे से जुड़ के, तो आप क्या कहलाएगा, फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन। एंड यही अगर हम बात करें डीफ्लैकुलेटेड की, तो वहाँ पे ये ऐसा नहीं होता, वो वहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेपरेट रहते हैं। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाइक, आपकी सेडिमेंटेशन रेट हाइक हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका एक ये पार्टिकल है 1 माइक्रोन का, तो वो क्या है, हल्का है। लेकिन यहीं पर अगर आप 2-3 पार्टिकल मिस जो एकता में बल है वाला अगर यहाँ पे प्रोसेस आ जाए, मिस एकता हो जाएगी, इनकी सबकी एकता हो जाएगी तो बल ज़्यादा लगेगा, इसीलिए इनकी ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा हो जाएगी एंड ये नीचे जल्दी आके बैठ जाएंगे। यहाँ पर भी सेम इसका अपोजिट होता है डीफ्लैकुलेटेड में, यहाँ पे लोड सेडिमेंटेशन होता है, क्योंकि ये सेपरेट होते हैं, इनके पास यूनिटी नहीं होती। फॉर्म्स पोरस सेडिमेंट, क्योंकि नेटवर्क लाइक जब स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो बीच बीच में स्पेस होता है, पोरस होते हैं। नॉन पोरस सेडिमेंट इसमें होता है क्योंकि ये सेपरेट ही होते हैं, तो यहाँ पे कोई पोरस बनने की चांसेस ही नहीं होते। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट आर सपोजिटरीज। सपोजिटरीज क्या होती हैं, सपोजिटरीज की सिंपल बात करें, ये क्या होता है, कॉनिकल शेप मेडिकेशंस होते हैं, मेडिकल प्रिपरेशंस होती हैं, जो कि हम कैविटीज़ में इंसर्ट कराने के लिए मेनली बनाते हैं। जैसे हमारा रेक्टम होता है, वेजाइना होता है, एंड ये क्या होता है, इस ऐसे टाइप से बनाए जाते हैं कि वो हमारी बॉडी टेम्परेचर पे जो हमारा होता है उस पर वो डिजॉल्व हो जाते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, तो अगर आपने परफॉर्म किया होगा तो आपको पता होगा कि कैसे कॉनिकल शेप से हमारा होता है, एंड उसको हम ऐसे वहाँ पे कैविटी में रख देते हैं, हमारा रेक्टम या वेजाइना जहाँ होता है वहाँ पे हम रख देते हैं, एंड उसके जो भी इरिटेशंस होते हैं, जो भी जिस कंडीशन के लिए रखते हैं, वो क्या होता है, ट्रीटमेंट उसका हो जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है, कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ड्रग। मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है, दैट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ड्रग दैट डिस्प्लेसेस 1 ग्राम ऑफ सपोजिटरी बेस। मीन्स कोई किसी भी ड्रग का इतना वॉल्यूम जो कि 1 ग्राम बेस को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, वो आपका सपोजिटरी, वो आपका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहलाएगी। नेक्स्ट आएगा डिफाइन सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म क्या होता है, तो सिंपल अगर सिनर्जिज्म की बात करें, मान लीजिए क्या होता है, आप कहीं पे जा रहे हैं, इसका एग्जांपल जरा समझिए, आप कहीं पे अकेले जा रहे हो एंड सामने से 2-3 बंदे आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या है, आप अकेले हो और उनका आपसे झगड़ा हुआ, तो आप उनसे क्या है, निपट नहीं पाओगे अच्छे से। लेकिन इसी पे आपका दोस्त आपके साथ आ गया, मान लीजिए, मीन्स आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है, ये आप मानते हो कि हाँ अगर ये रहता है तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता अगर हम दोनों साथ रहें तो मान लीजिए वो आ गया, तो इन दोनों का जब आपने सम किया तो क्या हो गया, इन सभी से इसकी दोनों आप दोनों की पावर ज़्यादा हो गई। मीन्स ये क्या किया, आप ये बहुत सारी चीज़ अपने साथ सब कुछ लेके आया कि हाँ आसानी से हम लड़ सकेंगे, तो ये क्या होगा, आप दोनों की पावर ही एक दूसरे से जुड़कर इससे ज़्यादा हो गई। तो सेम सिनर्जिज्म में भी यही होता है। मीन्स कोई भी ऐसी कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एक दो या उससे अधिक हम ड्रग को एक साथ में दे देते हैं, तो उनके इंटरेक्शन से क्या होता है, उनका कॉम्बिनेशन जब इंटरेक्शन होता है तो कंबाइंड इफेक्ट उनका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू सिंगल ड्रग इफेक्ट। मीन्स अगर उनको हम सिंगल डोज में दें ईच ड्रग को, जैसे हमारी 3 ड्रग मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर इसको देखिए, आप मान लीजिए एक ड्रग ये है, एक ड्रग ये है। मीन्स अगर आप सिंगल ड्रग दे रहे हो तो उतना काम नहीं कर पाएगी, लेकिन आप इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन में जब भेजोगे तो वो क्या होगा, इनका जो इफेक्ट आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, जो कि अगर हम इनका सम करें सिंगल डोज में उसके अकॉर्डिंगली, सिंगल मान लीजिए यहाँ पे हमने डोज लिए, तो सिंगल का अगर निकालना है तो मान लीजिए इसने क्या किया, 50% इफेक्ट दिया, इसने 30% दिया, तो 50-30 मीन्स 80% आपका इफेक्ट आया यहाँ पे। लेकिन अगर हम ये आपका अलग अलग मीन्स 50% पहले इसको दे दिए, उसके 4-6 घंटे बाद हमने इसको दिया, तो 30% इसका दिखा, 50 इसका, मीन्स 80% हमको मिला। लेकिन अब हमने क्या किया, दोनों के एक साथ ही मिला के दे दिया,
तो दोनों जब एक साथ गई तो इन्होंने क्या किया, एक साथ जब काम किया तो 50-50% दोनों ने काम किया, तो वो क्या हो गया, 100% इफेक्ट मिला हमको। तो ये हमारा प्रोसेस जो क्या कहलाती है, सिनर्जिज्म कहलाती है, जिससे कि क्या है, ड्रग का इफेक्ट बढ़ जाता है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी, कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारी इनकॉम्पेटिबिलिटी होती हैं, उसमें हमारा फिजिकल होते हैं, केमिकल एंड थेराप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है मीन्स, थेराप्यूटिक ये कि आपके क्या है, थेराप्यूटिक जो इफेक्ट आपका होता है उससे रिलेटेड है। मीन्स आपने जो भी ड्रग लिया, जो भी मेडिकल प्रोडक्ट लिया, मेडिसिनल प्रोडक्ट लिया, उसमें क्या हो गया, उसकी जो फार्मा को डायनेमिक एंड काइनेटिक पैरामीटर में कुछ क्या है, जो भी रिजल्ट आया उसका कुछ अल्टर्ड आ गया, मीन्स जितना जो आना चाहिए था उसकी वजह कुछ दूसरा आ गया, मीन्स अनइंटेंशनल चेंज आ गए, तो आपका थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है, जो होना चाहिए था उसके बजाय कुछ दूसरा इफेक्ट आ जाएगा, वो थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी आपकी कहलाएगी। जैसे आपने कोई ड्रग मेडिसिन ले ली, मान लीजिए, तो जैसे आपका जो होना चाहिए था, जिस प्रोसेस से उनका होना चाहिए था उस प्रोसेस से वो नहीं जा पाए, मान लीजिए आपके जो भी ड्रग आपने ली वो स्टमक में ज़्यादा एसिड सिक्रेशन हो रहा था, उसमें वो क्या है, उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाए उसके साथ, तो प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या हो गया, ड्रग का जो इफेक्ट होना चाहिए था वो आपको नहीं मिला, मीन्स वो आपके कुछ काइनेटिक या डायनेमिक प्रोसेस के थ्रू हो गया। अब काइनेटिक में अगर आप ले लेते हो, जैसे आपके ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो आपका सही से नहीं है, तो क्या होगा, इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, तो वो आपका थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी कहलाएगी। नेम टू सपोजिटरी बेस, उसमें आपका फर्स्ट आता है कोका बटर एंड थियोब्रोमाल, एंड ज़्यादा से ज़्यादा यही मोस्ट इंपॉर्टेंट दो आपके हैं भी। एंड लास्ट मैंने यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं दिया, क्योंकि जिसमें मैं ज़्यादा दे तो दूँ, ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको ज़्यादा बिना मतलब का देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे उतना ही आप लेके जाइए कि यहाँ इतने में से ही आ जाना है, ज़्यादा कुछ इसमें से बाहर आएगा भी नहीं। एंड कुछ आपने भी थोड़ा बहुत इधर उधर जरूर प्रिपरेशन कर लेनी है, कि यहाँ जैसे यहाँ पे आपका रैपिड रिवीजन यूनिट 5 तक का लगभग थोड़ा बहुत हो जाएगा, कि सपोजिटरी बेस हमारी क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हो गए, फिर हमारी इनकम्पेटिबिलिटी कितने टाइप की है, अगर आपकी वो लॉन्ग टाइम में लॉन्ग क्वेश्चन में आती है तो कितने टाइप की है आपको पता चलेगा। एंड फिजिकल आपको पता है कि फिजिकल कुछ कंडीशन की चेंज की, केमिकल मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शन हुई, थेराप्यूटिक मीन्स थेराप्यूटिक इफेक्ट मैटर हुआ, मीन्स ये क्या होता है, आपके दिमाग पर अगर पॉइंट आ गए तो उस पॉइंट को आप लिख सकोगे खुद से। लिख सकता है डिफाइन पेस्ट, आपका यूनिट 5 से फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वैक्स क्या हो, पेस्ट क्या होते हैं। पेस्ट आर होमोजेनस सेमी सॉलिड डोसिक फॉर्म्स कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंसेस डिस्पर्स्ड इन सुइटेबल वेज। मीन्स कुछ हमारे जो बेस होते हैं, जैसे हम सपोजिटरी बेस यूज करते हैं, जैसे कोका बटर हो गया, थियोब्रोमाल, तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, कुछ सुइटेबल बेस होते हैं जो कि हम पेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, इनसॉल्युबल पाउडर, ये जो सब्सटेंस होते हैं जो कि एटलीस्ट 20% होते हैं, तो वहाँ पे हम उसको यूज करते हैं, एंड इसी के थ्रू हमारा सेमी सॉलिड पेस्ट बन के आता है। जैसे आपने अप्लाई किया होगा, बहुत सारी क्रीम्स होती हैं तो वो हमारे पेस्ट फॉर्म में ही होती हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मीन्स मलाम क्या होता है। ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, से भी सेमी सॉलिड कैटेगरी में आता है। इसको भी आप क्या करते हो, टॉपिकली अप्लाई करते हो अपनी स्किन पे, एंड इसके लिए भी सुइटेबल ऑइंटमेंट बेस में आप क्या करते हो, जो भी आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो आप क्या है मिक्स करते हो, देन आपका ऑइंटमेंट का फॉर्मेशन होता है। जो भी आपका मेडिकामेंट है वो आप टॉपिकली अप्लाई करते हो। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट आर ह्यूमेक्टेंट्स। ह्यूमेक्टेंट्स भी जैसे यहाँ पे आप देखिए, ह्यूमेक मीन्स कहीं ना कहीं इसका वर्ड क्या है, ह्यूमिडिटी से मिल रहा है। ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है, जो भी क्या है मॉइस्चर होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ए हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस यूज टू कीप थिंग्स मॉइस्ट। मीन्स क्या है, ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं, जो एक ऐसा सब्सटेंस है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, जो कि क्या है, जो भी हम वस्तु को मॉइस्ट रखना चाहते हैं कि हाँ उस पर जो वाटर की नमी है वो बनी रहे, तो वो उसके लिए हम उसमें ह्यूमेक्टेंट मिलाते हैं, ह्यूमेक्टेंट उस पर अप्लाई करते हैं। यूज इन फूड एंड कॉस्मेटिक्स, देखिए जिससे कि वो सूखे ना। जहाँ आप ये देखते होंगे मार्केट में कि क्रीम्स होती हैं बहुत सारी, उस पर क्या होता है, आप रखी रहती हैं ऐसे कि 6-6 महीने, लेकिन वो सूखती नहीं है, वो एज इट इज बनी रहती हैं, तो वहाँ पे ह्यूमेक्टेंट्स हमारे क्या करते हैं, उसको मॉइस्ट रखने का काम करता है। वाटर प्रेजर्वेटिव एंड गिव एग्जाम्पल। प्रेजर्वेटिव सिंपल अगर हम बात करें, मीन्स प्रेजर्वेटिव ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारा कोई भी फॉर्मुलेशन, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है, उसको क्या है स्पॉयल नहीं होने देते, उसको खराब नहीं होने देते, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होने देते, इन सारी चीज़ को वो रोकते हैं, तो ये हमारे क्या है प्रेजर्वेटिव कहलाते हैं। टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ कॉन्टामिनेशन या स्पॉइलेज, यहाँ पे कॉन्टामिनेशन जैसे यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टर्म में आ जाता है, लेकिन आप ये कह दीजिए कि यहाँ स्पॉइलेज नहीं होता, स्पॉइलेज को अवॉइड करते हैं।
मीन्स हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे ख़राब नहीं होने पाता। नेक्स्ट आता है नेम 2 ऑइंटमेंट बेसिस, 2 ऑइंटमेंट बेसिस के, जैसे यहाँ पे आपका पेट्रोलेटम है, वैक्स होता है, सिंथेटिक एस्टर्स हैं, ये सारे आपके ऑइंटमेंट बेसिस आते हैं जो कि ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पर ही आपके सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सब कुछ कवर हो चुका है। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा वेबसाइट, हमारी वेबसाइट www.latestfunpharmacy.com पर। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हैं हमारी वेबसाइट www.latestfunpharmacy.com पर। एंड आप हमसे हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन होकर आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक्स, शेयर माई वीडियो, लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेटेस्ट फन फार्मेसी। थैंक यू सो मच।